जो नए घरों में आजकल बहुत ट्रेंड है पेट एनिमल्स का, जी। जैसे डॉग्स, कैट्स, फिशेस जी, जी। और बहुत सारे लोग हाथी या घोड़े भी रखते हैं। हाँ जी। तो उनका उनका कोई वास्तु से कुछ रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे वास्तुशास्त्र के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो आधारभूत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में पशुओं के रख-रखाव से संबंधित कोई शुभ या अशुभ धारणा का ज़िक्र नहीं है। और ये वस्तुतः ये ट्रेडिशन वाइज़ चला आ रहा है। ये मान्यताएँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हैं। तो जिस इलाके में जैसी मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार लोग पशुओं को रखना शुभ या अशुभ मानते हैं। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि जब से इंसान विकसित हुआ, तो उसके सराउंडिंग में जो-जो पशु उसके दोस्त बनते गए, जैसे कुत्ता है, बिल्लियाँ हैं, घोड़े हैं, तो उनको रखना अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें बिल्लियों को लेकर थोड़ा मतभेद है। बहुत सारी सभ्यताओं में, बहुत सारे देशों में बिल्लियों को रखना बड़ा शुभ माना गया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अलग-अलग धारणा है। बिल्ली को तो बल्कि अशुभ माना गया है। लेकिन लेकिन क्या ये अशुभ है? कोई बिल्ली जैसे कहते हैं कि कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, नहीं, ये तो इसके पीछे कहीं कोई बट बिल्ली आपने नहीं। जैसे पहले कहा जी। कि कोई भी एनिमल अशुभ नहीं होता है। हाँ, देखिए शुभता-अशुभता की धारणा इंसान बनाता है और उसके बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो मुझे लगता है ये वास्तुशास्त्र की समस्या नहीं है, ये फ़िलॉसफ़ी की समस्या अधिक है, क्योंकि शुभ और अशुभ का विचार फ़िलॉसफ़ी में ज़्यादा किया जाता है। तो जिसके साथ जैसा अनुभव एक बार, दो बार हुआ, उस आधार पर उसने एक धारणा बना ली कि फलाना चीज़ शुभ है, फलाना चीज़ अशुभ है। तो बिल्लियों के विषय में भी यही है। लेकिन हमारे देश में मान्यताओं का स्टडी भी बहुत रोचक होता है कि बिल्ली का तंत्र में बहुत इस्तेमाल है। बिल्ली से संबंधित एक खास एक तंत्र का ही सेक्ट था पुराने युग में, जिसको मार्जार तंत्र कहते थे। और तंत्र विद्या? हाँ, तंत्र विद्या जो बिल्लियों से संबंधित था। और उसी तरह उल्लुओं बहुत लोग उल्लू को शुभ मानते हैं। हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके उल्लू हैं, भी हैं, फिर टर्टल्स भी हैं। टर्टल्स भी हैं, और उनको को लोग शुभ मानते हैं, कहीं अशुभ मानते हैं। किन्हीं-किन्हीं इलाकों में बिल्लियों को खिलाना शुभ माना जाता है। विशेषकर दीपावली की रात में हमारे ही देश में कुछ इलाके हैं, जहाँ लोग रात को बिल्ली को खीर खिलाना या ऐसे मिठाई खिलाना काफ़ी अच्छा मानते कि साल भर काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये सब मान्यताएँ हैं और मेरे ख़्याल से इन मतलब प्रश्नों इसका वैदिक और वास्तु इससे का उतना कोई संबंध नहीं नहीं है। संबंध नहीं है। और ये सब एक ढंग से जो समाजशास्त्री इसको कहते हैं सोशियोलॉजी, तो ये सब सोशियोलॉजी का हिस्सा है। ये समाजशास्त्र में क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मान्यताएँ हैं, चूँकि स्वाभाविक रूप से ये वास्तु में शामिल हो गया है, लेकिन इसका वास्तु से सीधा कोई संबंध नहीं।